नमस्कार साथियों, मैं मुकेश हिटिया और आप देख रहे हैं रियल द क्लिक और अपना गांव पंडितपुर पेश पटल। साथियों, मैं खड़ा हूं वर्तमान समय में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ग्राम सभा हरिपुर में। साथियों, ये आवासीय विद्यालय के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि ये ब्लॉक में एक ही आवासीय विद्यालय होता है। आवासीय विद्यालय का मतलब ये होता है कि जहां पे छात्र रह के पढ़ते हों और उनको संपूर्ण व्यवस्थाएं मिलती हों। और ये जो अपना आवासीय विद्यालय है, ये कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक है। साथियों, अब मैं जानने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ हैं पूर्व ग्राम प्रधान ग्राम सभा हरिपुर के आलोक पांडे जी। इनसे जानते हैं, चूंकि मैंने जब इसके बारे में खोजना शुरू किया तो लोगों से पाया कि इन्हीं का देन है कि ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हरिपुर में इन्हीं के माध्यम से स्थापित हुआ है और इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। तो साथियों, आइए जानते हैं भैया से कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लाने में इनका कितना योगदान रहा और इनको कितनी मशक्कत करनी पड़ी। भैया सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है रियल द क्लिक और पंडितपुर पेश पटल पर। भैया, मैं इस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हरिपुर के बारे में जानना चाहता हूं और लोगों से जब मैंने बात किया तो पाया कि इस विद्यालय में आपका अथक प्रयास और अमूल्य योगदान रहा है। तो भैया, एक बार साथियों को इस विद्यालय को लाने के विजन और उसमें संघर्ष जरूर बताइएगा। ये विद्यालय हमारे मिसेज इस गांव की प्रधान थी जी। कौन से सन में भैया? ये 2009। 2009। और उसके बाद इस विद्यालय के जब हम क्या कहते हैं बीआरसी में हम जो समन्वयक थे, जो उस समय के एबीएसए थे, उनके द्वारा ये हमको ये सूचना दी गई कि अगर आपके यहाँ लैंड हो तो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बन सकता है। बिल्कुल। तो हमने उनको दिखाया इस लैंड को ला करके। अच्छा, एक बार दिखाइएगा इस बार। ये पूरे इसको पूरे ये 3.5 बीघे का ये रकबा है। अच्छा। हमारे गांव सभा की आबादी, ये 3.5 बीघे का गांव सभा की लैंड है जी। जिसको पहले पूर्व के प्रधान 2000 रुपए सालीने जुताई बुआई कराते थे। अच्छा, इस लैंड इस लैंड में उनका नाम जान सकते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। जो भी थे। हाँ। लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि मेरे इस लैंड में कुछ सार्वजनिक चीज हो, तो ये भगवान की बहुत बड़ी देन थी। बिल्कुल। कि जो ये विद्यालय के लिए हमको एबीसी ने और वहाँ उस समय के जो समन्वयक थे, उन्होंने ये प्रेरित किया। नहीं तो आपको ये कैसे पता चला कि ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी होता है? नहीं, ये तो वहां से बताया गया। अच्छा, आपको सूचना मिला था? मैं क्योंकि असेवित बस्ती के लिए विद्यालय मांगने गया था। अच्छा। अपने गाँव के लिए, जो हमारी असेवित बस्ती है जी। जो उसका नियम है कि 300 की आबादी पे एक प्राथमिक विद्यालय मिलता है, 500 मीटर की दूरी पे जो मेन विद्यालय है। बिल्कुल। तो उन्होंने हमको ये कहा कि प्रधान जी, अगर आपके पास बड़ी जगह हो तो हम आपको कस्तूरबा गांधी दे। तो हमने कहा ये तो बहुत, हमने उनको लाके इसको दिखाया और उन्होंने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद मैंने दूसरे दिन अपने गांव सभा की खुली बैठक करा करके उस लैंड को हमने प्रस्तावित करके कस्तूरबा गांधी विद्यालय के नाम प्रस्तावित कर दिया और डीएम के यहाँ इसको हमने भिजवाया और ये डायरेक्ट हमारे गांव का प्रपोजल पास हुआ। 6 महीने के बाद हम मशक्कत से माननीय राकेश धर त्रिपाठी जी के दम पर ये विद्यालय हमने यहाँ, उनका भी सहयोग रहा है। सबसे बड़ा सहयोग भाई, उस समय वो मंत्री थे। जी। और उनका हमारा दुर्भाग्य था कि मैंने उसका उद्घाटन उनसे नहीं करा पाया और इसका शिलान्यास उस समय के तत्कालीन मौजूद ब्लॉक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी बुलबुल जी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है। बहुत बढ़िया। भूमि पूजन हुआ है और हमारे गांव क्षेत्र के इसका शिलान्यास कब हुआ था? वो सन बताएंगे? ये 2010 था। 2010 में। हाँ। और ये पूर्णतया बन के तैयार हुआ ही 11 में। 2011 में। बच्चे 2011 में यहाँ पे पढ़ने लगे। उसके बाद ये विद्यालय पहले किराए पे चलता था बरेठी में। अच्छा, बलरामपुर बरेठी में। फिर वहां से इसको शिफ्ट किया गया और 2011 में और 12 अगस्त को ये विद्यालय शिफ्ट हुआ है। अच्छा। और 15 अगस्त को इसका हम लोगों ने फीता काट के उद्घाटन कराया और ये विद्यालय तब से चल रहा था। उस समय ये कक्षा 6 से लेके 8 तक था जी। लेकिन अब इसका स्ट्रेंथ आज बढ़ गया, ये इंटर हो गया। ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, इस पूरे ब्लॉक के लिए सबसे गौरवशाली। और यहाँ की सारी व्यवस्था इतनी दिव्य और इतनी भव्य है कि ये हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बना। बहुत बढ़िया। और जिसमें सबसे बड़ा सहयोग माननीय राकेश धर त्रिपाठी। बहुत बढ़िया। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि इस
परिसर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को लाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, किंतु उसमें अपने हंडिया के विकास पुरुष आदरणीय पंडित राकेश झा त्रिपाठी जी उस समय मंत्री थे, और जैसा कि भैया ने बताया कि उनका बहुत सहयोग रहा। तो साथियों, में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बारे में आपको बताऊं तो ये एससी, ओबीसी, जर्नल इत्यादि कैटेगरी के जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसे परिवार के बच्चे इस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनको सरकार की सभी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो मुहैया करवाई जाती है और 100 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से उनके अकाउंट में पैसा जाता है। कपड़ों से लेकर के भोजन तक की सारी व्यवस्था विद्यालय प्रांगण के अंदर ही रहता है। यहाँ पे एक वार्डन होते हैं और 2 गार्ड कंटिन्यू इस विद्यालय का देख रेख करते हैं। तो मैं बताऊं कि पूर्व ग्राम प्रधान आलोक पांडे द्वारा और माननीय मंत्री जी के सहयोग से इस विद्यालय में जो व्यवस्थाएं मिली, उसके लिए तो मैं तहे दिल से इस चैनल के माध्यम से शुक्रगुजार करता हूं। और इस पूरे क्षेत्र के लिए ये हर्ष और गौरव का विषय है कि इनके अथक प्रयास से अपने यहाँ की जो बालिकाएं हैं, और एक खास बात मैं बता दूं, अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। यहाँ पे कोई बालक नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे केवल बालिका आकर के पढ़ाई करती है। तो साथियों, अपने क्षेत्र की बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं गरीब परिवार की जो यहाँ पे आकर के निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो भैया से एक बार मैं और भी पूछना चाहूंगा कि भैया, जब आप इसको लाए तो आपके दिमाग में, क्योंकि उस समय आप ग्राम प्रधान थे, तो बहुत सारे विजन चल रहे होंगे, बहुत सारे उद्देश्य चल रहे होंगे, तो क्या इसके बाद आपको लगा कि हाँ, मुझे कुछ और डेवलप करना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये विद्यालय आया था जी तो उस समय बहुत सीमित जमीन मांगी गई थी। जी जी उस समय मुझसे 1 बीघे के लगभग जमीन मांगी गई थी, लेकिन हमने ये पूरी संपूर्ण रकबे की जमीन को इस विद्यालय के नाम प्रस्तावित कर दिया था। बहुत बढ़िया। उस समय के एसडीएम ने मुझसे कहा कि क्यों आपने ऐसा पूरी चाहिए थी थोड़ी जमीन, आपने इतनी जमीन क्यों दे दी? हमने कहा श्रीमान जी, हो सकता है कि हमसे जैसा मूर्ख कोई प्रधान न आए। तो कहें आप मूर्ख हो? हमने कहा यस। अगर मूर्ख न होते तो 1 बीघे की जगह 3.5 बीघे हाँ, कहाँ देते। लेकिन आज उसका परिणाम ये है कि एक नई बिल्डिंग ये अभी हम चल के आपको साथियों दिखाएंगे, या कैमरा पे आप देखते रहिए। आज इंटर का इंसेंट हो गया। अब ये पूरा कंपाउंड देख लीजिए कि एक बिल्डिंग से आज 5 बिल्डिंग बन गई। बिल्कुल, एक बार पूरा परिसर उस साइड में दिखा दीजिएगा। आज ये 5 पूरा भवन निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और ये मेरे गांव के लिए बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही यादगार। तो आप क्या मानते हैं कि आपके कार्यकाल में ये बहुत प्रमुखता से काम किया गया है? बिल्कुल, पूरे ईमानदारी और पूरे लगन से। अब मैंने इसको बनवाने का प्रयत्न किया। मेरी ये सोच रही है कि हमने, मतलब कि मेरे गांव की जितने भी लैंड है खाली, हमने बहुत बड़े बड़े काम आपको पता है कि आपको बहुत सारे परिवार, बहुत सारे माता पिता ये आशीष जरूर देते होंगे कि जिसने ये विद्यालय डाला है, और उसी का परिणाम है कि इसके कारण मेरा गांव मुझको आज भी सर आंखों पे बिठा कर रखता है। अगर भैया आपको दोबारा मौका मिले, एक ये मेरे गांव की एक पहचान है। बिल्कुल है, नो डाउट, ये मेरी गांव की एक पहचान है, अमूल्य धरोहर है ये इसका। तो भैया ये हुआ है हमारे गांव की ताकत से। बिल्कुल, अगर मैं उस लायक कुछ काबिल ना होता, बिल्कुल, तो ये ना हो पाता। बिल्कुल। तो भैया बहुत अच्छा लगा। और एक चीज और बताइए, अगर आपको मौका मिला, एक बार आपको मौका मिला, तो आपने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और बहुत सारी चीजों पे हम बाद में बात करेंगे, किंतु मैं आपका एक विजन जानना चाहता हूँ, एक उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अगर आपको फिर से, अगर ग्राम प्रधानी का मौका मिला, आप फिर से प्रधान होते हैं, तो इस बार क्या कुछ नया सोच के रखे? भाई, इस बार हमारा उस पहले भी था और प्रस्ताव किया था हमने अपने गांव सभा के एजेंडे में कि हर असेवित बस्ती में शादी विवाह घर बनाने का, क्योंकि हम लोग तो कर लेते हैं, बिल्कुल, हम लोगों के पास जमीन जायदाद है, लेकिन उस गरीब बस्ती के लोगों के पास शादी विवाह में कोई फंक्शन करने के लिए नहीं है। तो हम उनके बस्ती में वो शादी विवाह घर एक हर बस्ती में बनाना चाहते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी चीज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उद्देश्य है साथियों। आलोक जी ने बहुत
बढ़िया बात बताई, अपने मिशन को लेकर के, अपने विजन को लेकर के बात किया। और ये भी चाहते हैं कि अगर मुझे कभी मौका मिला, अगर मैं पुनः सेवा करने के लिए अपने क्षेत्र में आया, तो मैं ये सारे वादे नहीं कर रहा हूं। मुझे मौका मिला तो मैंने करके कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हरिपुर में अपने गांव में लेकर के आया, और मुझे फिर मौका मिलेगा तो मैं उन सभी बस्तियों के लिए शादी विवाह का एक आयोजन स्थल का निर्माण करूंगा। साथियों, आप समझ सकते हैं कि ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पूरे क्षेत्र के लिए वरदान है और शहदाबाद की ये अमूल्य धरोहर है। इसको लाने में जिन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया, मैं उनको तहे दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, देखिए, ये ग्राम प्रधान आलोक जी हैं, जिनके कार्य बोल रहे हैं वर्तमान समय में जमीन स्तर पर। ऐसा नहीं होता, ग्राम प्रधान अब ये नहीं है, किंतु इनका कार्य जमीन पे बोल रहा है और कह रहा है, मैं आलोक पांडे हूं, मुझे पुनः मौका दीजिए, मैं पुनः विकास की धारा बहाने का प्रयास करूंगा। साथियों, जरूर बताइएगा अपना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बारे में आपको जानकारी कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।